ये बहुत देर में लोग समझ पाए कि इंद्रियों के विषयों से सुख नहीं मिलता। आप देखो भारत में और भारत के अलावा कितने ध्यान केंद्र खुल गए। लोग पैसे देकर जाते हैं, 8-10 दिन वहां रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें ध्यान करना आ जाए, फिर भी ध्यान करना नहीं आता। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप चाहें तो 1 सेकंड में ध्यान कर सकते हैं। हम लोगों का प्रैक्टिकल है, अगर हमें विकल्पों को समाप्त करना है तो किसी एक विषय पर आप एकाग्र हो जाओ। अगर आप किसी एक विकल्प पर एकाग्र हो जाते हैं तो अपने आप संपूर्ण विकल्प समाप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान जो होता है किसको होता है मालूम है? किसको होता है? हाँ, निर्विकल्प के साथ साथ एक अंतर्मुहूर्त जो एकाग्र हो जाता है। सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त की जरूरत है। अगर एक अंतर्मुहूर्त वह एकाग्र होकर ध्यान में लग जाए तो उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बेचैनी है, अगर ये समाप्त हो सकती है तो किस चीज से हो सकती है? ध्यान से समाप्त हो सकती है। आत्मी आनंद का उपाय है ध्यान। एक ऐसा उपाय है कि अंतस चेतना में अपनी आप ही सुकून, सुख, शांति की अनुभूति ये करा देता है। ये जो आप कायुसर करते हैं ये क्या है? एकाग्र होने का अभ्यास है। आप पूजन करते हैं, वहां कहा जाता कि कायुसर करो। प्रवचन के बाद जिनवाणी स्तुति होती है, वहां कहा जाता है कि आप कायुसर करो। या बहुत से धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं कि वहां बार बार ये कहा जाता है कि अब तुम्हें कायुसर करना है, अब तुम्हें कायुसर करना है, अब तुम्हें कायुसर करना है। इसका मतलब क्या है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना इसका मतलब नहीं है। हम जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जब कहा जाता कि आप कायुसर करो, तो उसका कायुसर का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है। कायुसर का मतलब ये है कि संपूर्ण विकल्पों से विराम लेकर एकाग्र होकर महामंत्र का जाप करना है। बहुत अच्छा अर्थ किया आचार्य ने। काय धन उत्सर्ग, शरीर की ओर से ममत्व छोड़ना कायुसर्ग है। क्योंकि संपूर्ण विकल्पों की जड़ कौन है? शरीर है। और सबसे ज्यादा जीवों की आसक्ति है तो किस चीज से है? शरीर से। आप देखेंगे इतने बिजी समय में भी आप सबसे ज्यादा समय शरीर को दे देते हैं। शरीर एक ऐसा विकल्प है
जीव के पास कि संपूर्ण तरीके से वो उसका ध्यान रखता है। और यहां जब कायुसर करने को कहा जाता है तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि शरीर से ममत्व को छोड़ दो। एक बार आप करके देखना है ऐसा, शरीर से ममत्व छूट जाए, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अद्भुत आनंद आएगा आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि इसके पहले हमने कभी नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि विकल्प को हटाने के बाद जब पंच परमेष्टि का आलम्बन लेता है जीव तो अद्भुत आनंद आता है, एक शांति की अनुभूति होती है, एक सुकून मिलता है। जैसे आप दुकान पे बैठते हो या कोई नौकरी करता है तो अपना काम करता है, तो उसे क्या करना पड़ता, अपने काम के प्रति एकाग्र होना पड़ता है। मतलब कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसे एकाग्र होना पड़ता है। चलो वन कोई किराने की दुकान पे भी बैठता है तो उसको भी दुकान पर बैठते समय एकाग्र तो होना ही पड़ता है। भले वो शरीर से यहाँ का वहाँ चलता है, यहाँ का वहाँ चलता है, लेकिन उसका मन जो है वह किस पर रहता है, ग्राहकों पर रहता है और अपनी सामग्री पर रहता है। दुनिया के जितने भी काम हैं वो सब एकाग्रता से ही होते हैं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, अगर आपको किसी से झगड़ना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ओर एकाग्र तो होना ही पड़ेगा, तभी आप झगड़ पाएंगे उससे। अगर मन हट गया आपका उसकी ओर से तो आप उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। एकाग्र होना पड़ता है। अब ये बताओ आप कि आपको बुरे कार्यों में भी एकाग्र होना पड़ता है और हम धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं उनमें एकाग्र नहीं हो पाते। तो इसका कारण ये है कि हमने ये कोशिश नहीं की है, ये प्रयास नहीं किया है कि हम पहले विकल्पों को छोड़ें और उसके बाद हम धार्मिक ध्यान में लगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत से काम हम दिखावटी करते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं हम क्या करते हैं, दिखावटी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरे को लगे कि ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम अच्छे से कर पाएं अथवा ना कर पाएं। चिंता ये होनी चाहिए कि हम अच्छे से कर पाएं, दूसरे को लगे चाहे ना लगे। और लोगों को चिंता ये है कि दूसरे को अच्छा लगना चाहिए, हम अच्छे से कर पाएं अथवा ना कर पाएं। एक व्यक्ति था, छोटे पद पे था, उसका एकदम प्रमोशन हो गया, उसका अधिकारी बन गया वो। अब आदत तो छोटे तरीके से काम करने की है, उसे अधिकारी बना दिया गया। ये तो आपको अच्छे तरीके से अनुभव है कि आदतें आसानी से नहीं जाती। अब देवेंद्र जी कह रहे हैं अब घिस्सा खाने की आदत है, कितनी परेशानी हो रही है, वे नहीं खा रहे तो इंतजार कर रहे हैं महाराज चले जाएं। ये उनकी प्रतिज्ञा है ना कि जब तक महाराज जीते हैं तब तक नहीं खाएंगे। अब जब उन्हें तम्बाकू की याद आती होगी तो वे क्या सोचते होंगे कि महाराज चले जाएं। हाँ स्वाभाविक है, ये तो उनको पता भी नहीं पड़ता होगा और वो ऐसा सोच लेते होंगे। बहुत सी बातें हम ऐसी सोचते हैं, इतनी सूक्ष्म धारा से सोचते हैं कि हमें ही पता नहीं पाता है कि हमने क्या सोच लिया, क्योंकि हम उस आदत में हैं
उस व्यसन में हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उस ओर बार बार जा रहा है। अब उसको अधिकारी बना दिया गया। अब वो उसको आदत तो छोटे रूप में काम करने की थी, दिखाने के रूप में काम करने की थी, अच्छा बनने के काम करने की थी। और उसको काम करना तो आता नहीं था, लेकिन उसके ऑफिस में कोई आता उनके ऑफिस में कोई आता तो हम क्या कहें, कुछ करने लग जाओ। कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते हैं, दिखाने के लिए कुछ करने लग जाओ। सो एक दिन एक व्यक्ति ऑफिस में आया, उसने दस्तक दी और वो फ्री बैठा था अधिकारी, तो उसने फटाक से फोन उठा लिया और उससे कह दिया कि कम इन, और वो फोन पे बात करने लगा। अब फोन पर वो बहुत गंभीर हंस हंस कर बात कर रहा है। फोन को उसने डायल नहीं किया, ना फोन कहीं लगा है, लेकिन वो उस व्यक्ति को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, और वो बातें कर रहा है, हंस रहा है। थोड़ी देर वो करता वही दिखाता रहा कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। जब 5, 10, 15 मिनट हो गए तो उसने फोन रखा और बोला, भैया तुम क्या काम है, कौन हो? उसने कहा, सर मैं फोन सुधारने आया हूं। क्या कहा? आपका फोन कनेक्ट नहीं है, मैं कनेक्ट करने आया हूं। अपन ऐसे ही नहीं करते, कनेक्ट कहीं और होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं। और यही आदत है कि हम किसी भी चीज में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। अगर मंदिर आए हैं तो मंदिर से कनेक्ट नहीं है, दुकान से कनेक्ट है, घर से कनेक्ट है। अगर एक छोटा सा रूल्स आ जाए कि हम जहां हैं वहां अगर कनेक्ट हो जाएं तो मन हमारा कैसा रहेगा, एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जहां जाओ वहां के होके रह जाओ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आप मंदिर में आए हो तो मंदिर के होके रह जाओ। कुछ समय के लिए, जब तक आप मंदिर में हो तब तक मंदिर में, पूजन में, देव दर्शन में, स्वाध्याय में, जाप करने में ही आपका मन एकाग्र रहना चाहिए। इसी को तो ध्यान कहते हैं, इसी से आनंद आता है। अगर आप कनेक्ट जहां हैं वहां से हैं तो वह कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो चल जाता कि आप दुकान होते और मंदिर से कनेक्ट रहते, ये तो चल जाता। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप मंदिर में हैं और दुकान से जुड़े हुए हैं आप, ये नहीं चलेगा। भावे आत्माओं, अगर थोड़ा सा भी जीवन में सुकून महसूस करना है तो मन को एकाग्र करना तो सीखना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है कायोत्सर्ग। सबसे अच्छा तरीका है कायोत्सर्ग कि आप 9 बार नवोकार मंत्र शरीर से ममत्व छोड़कर पढ़ो। कुछ भी हो जाए,
वो क्या था? गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी, क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि एकाग्र थे। वह अपने चिंतन के विषय में, ध्यान के विषय में एकाग्र थे, इसलिए शरीर से ममत नहीं था, और शरीर से ममत नहीं था तो उसका उपयोग भी नहीं था। ऐसा आपके साथ भी होता है, बहुत बार होता है, अधिकांश ठंडी के दिनों में होता है ऐसा, कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं जिस पर आपका मन है, और करते करते अगर पैर में ठोकर लग गई और पैर से रक्त भी बहने लगा, आपको कोई दर्द नहीं होता है। जैसे ही आपने अपना काम पूरा किया और दूसरे ने आपको बता दिया कि आपके पैर में चोट लगी है और उससे लहू बह रहा है, तो आपको तकलीफ चालू हो जाती है, चिंता उत्पन्न हो जाती है कि इतना सारा खून बह गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दवा लगाना ही है, मुझे पट्टी बांधना ही है। अब सारी चिंताएं उसके उपयोग में आ जाती हैं। इसके पहले आप दूसरी जगह स्थिर थे, दूसरी जगह आपका मन लगा हुआ था, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। हम जैनी हैं, हमारा काम वैसे पूजन करना नहीं है, हमारा काम तो है ध्यान करना। लेकिन ध्यान के लिए तैयार होने के लिए पूजन भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये आदत डालना है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, हमारा मन एक विषय में लगने लग जाए, वह चाहे नवोकार मंत्र में ही क्यों ना लगने लग जाए। और जब तक हम दिखावा करते रहेंगे कि फोन से बात तो कर रहे हैं लेकिन फोन चालू नहीं है, एकाग्र नहीं हो सकते। लोग कहते हैं महाराज इतने वर्षों से हम माला फेर रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि एक माला फेरने से इतना सारा फल है, वो कुछ नहीं मिला मुझे। तो आप सोच कर देखो, विचार करके देखो, आपने उस मंत्र को एकाग्रता से जपा ही नहीं, क्योंकि आपने महत्व उन विकल्पों को दिया है जो आपसे दुकान से जुड़े हुए हैं, आपके मकान से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, धन दौलत से जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उन कार्यों को आपने बहुत बहुत गहराई से महत्व दिया है, इसलिए वो मंत्र जो है एकाग्रता से आप जप ही नहीं पाते। नहीं जप पाते हैं, और आप उनको महत्व जीरो कर दो और मंत्र का महत्व 100% कर लो। आप फिर एक बार जप के देखो, फिर एक बार भी उस मंत्र को आप जप के देख लो। आप अगर आपने सारे विकल्पों को जीरो कर दिया है और एक बार उस मंत्र को जपा है, तो इसका मतलब है कि आपने उस मंत्र को जप लिया है, उससे आपको शांति की अनुभूति होगी, उसका सुख की अनुभूति आपके लिए होने वाली है। इसलिए जैन दर्शन में इस मेडिटेशन का बहुत महत्व है। अब लोग क्या है कि जीवन पर्यंत पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा करते हुए ध्यान नहीं हो सकता, पूजा करते हुए भी ध्यान हो सकता है। अगर आप चाहें तो पूजा करते हुए ध्यान कर से वो अक्षर, वो मात्राएं, वो जल का, चंदन का, पुष्प का, वह मंत्र जो है वो भी आपका ध्यान केंद्र बन सकता है। उदयपुर में एक व्यक्ति हैं, वो एक पूजन करते हैं, आज भी हैं वो, आज भी करते, 3 घंटा लगते हैं उनको एक देव शास गुरु की पूजन करने में। कोई अगर ऐसा ही व्यक्ति होगा तो उन्हें पागल कह देगा, लेकिन मुनिजन उन्हें
धर्मात्मा कहते हैं। वो उस पूजन को एकाग्रता से करते हैं। अगर मंत्र बोलते हुए उनका मन यहां से वहां हो गया तो पुनः वो मंत्र बोलेंगे। पुनः उन्होंने मंत्र बोला और मन यहाँ का हो गया तो वो तीसरी बार मंत्र बोलेंगे। तीसरी बार यहाँ हो गया तो जब उनका मन एकाग्र होगा तब वो जल आदि समर्पित करेंगे। उनसे मैंने पूछा कि आपके पास इतना समय कैसे आ जाता? ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, वो नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का पूरा काम करते हैं, लेकिन उन्होंने फिक्स समय रखा है कि ऑफिस के पहले मुझे 3 घंटे पूजन में देना है। और वो ये चाहते हैं कि हमारा मन इतना एकाग्र होना प्रारंभ हो जाए, इतना एकाग्र होना प्रारंभ हो जाए कि जब हम कायोत्सर्ग करें तो वास्तविकता में शरीर से ममत्व हमारा छूट जाए। जब नवोकार मंत्र पढ़ें तो हमें अन्य विकल्प उत्पन्न नहीं होने चाहिए। आपकी जितनी परेशानियां हैं वो मन की चंचलता से। अगर मन स्थिर होगा तो ये दिमाग स्थिर होगा, दिमाग स्थिर होगा तो ये सही काम करेगा। आप किसी डॉक्टर से पूछना कि बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं तो 2 जगह बताएगा, एक जो ऊपर का माला और एक जो बीच का माला, यानी एक पेट और एक दिमाग आपका। और वो ये कहते हैं कि अगर ये दिमाग हमारा सही है, सही जगह है, तो फिर पेट भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे किसी को शुगर हो तो डॉक्टर क्या कहता है, क्या नहीं करना है? टेंशन नहीं करना। कहता टेंशन नहीं करना है। और क्या करना है? वो कहता मेडिटेशन करना है। यानी अपने आप को इतना शांत कर लो, इतना शांत कर लो, इतना शांत कर लो कि आपकी ऊर्जा आपके लिए रोगों की दवा बन जाए। ये जो बाजार की दवाइयां खाते हैं लोग, ये कितना काम करती हैं? 10-5% काम, 20%, 30%, 40% काम करती हैं। बाकी तो हमारी मानसिकता काम करती है, और वो मानसिकता हमारे कर्म के उदय से बनती है। भावी आत्माओं, आप 9 बार नवोकार मन से बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बार ऐसी आदत बना लो, ऐसी आदत बना लो कि वह एकाग्रपन से उसको जप लो आप बस। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे ना, कुछ हम बता रहे हैं, वो क्या कह रहे थे कि आप तो कह रहे हो महाराज, लेकिन हम तो मन को एकाग्र कर ही नहीं पाते। नहीं कह रहे थे ना, कैसे कर पाओगे? तुमने विश्वास किस पे किया ये तो बताओ पहले। मंत्र पे विश्वास नहीं किया तुमने, तुमने घर गृहस्थी दुकान मकान पर विश्वास किया है। तो आपका मन किसका समर्थन करेगा? घर दुकान मकान का समर्थन करेगा। और अगर आपने मंत्र पर विश्वास कर लिया तो फिर आपका मन किसका समर्थन करेगा? मन का समर्थन करेगा। फिर सीधा सीधा कनेक्शन आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है कि आपका जहां ज्यादा विश्वास है वहीं के विकल्प आपको आएंगे। जहां आप निकटता से जुड़ गए हो, बार बार आपका उपयोग, आपका मन उसी ओर भागेगा।
अगर कोई पोस्टर लगा है और आपके मन को भा गया और आप उस जगह पर 10 मिनट बैठे उसके सामने, तो 10 मिनट में 100 बार तो उस पोस्टर को आप देख ही लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि आपके मन को वो भा गया है। और ऐसा का ऐसा ही विश्वास अगर आपको जिनबिंब में आ जाए, अनंत परमेश्वरी की प्रतिमा में आ जाए, तो आप मंदिर में बैठे बैठे 1000 बार उस प्रतिमा को देख लेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। कुछ खाने का बार बार मन करता है, घंटे भर बाद ऐसा लगता है कुछ खा लें। आप लोगों को फिर घंटे भर बाद लगता है कि कोई अच्छा सा कुछ खा ले। लेकिन दुकान पे बैठे बैठे कभी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा मंदिर हो आए फिर से, एक बार और देव दर्शन कर आए। वो तो सुबह कर लिए थे। मन क्या बोलता है? वो तो सुबह कर लिए थे। वो खाने को बार बार क्यों बोल रहा है? वहां नहीं बोलता कि सुबह तो खा लिया था, क्योंकि उसका जुड़ाव, उसका लगाव भोजन से अधिक है। जिस भी इंद्री के विषय से उसका जुड़ाव हो गया, उसका लगाव हो गया, वह वहीं एकाग्र रहेगा, बार बार उसी ओर जाएगा, वो सही जगह आ ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, जब तक एकाग्रता से आप धर्म ध्यान नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में फल आपको नहीं मिल सकता। इसलिए भले ही 5 मिनट निकालो आप रोज, एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने की कोशिश करो। भले ही अपनी आत्मा को विषय बना लो आप एकाग्र करने के लिए। भले ही आप किसी भी मूर्ति को, किसी भी जिनबिंब को, किसी भी मंदिर को, किसी भी क्षेत्र को या नव देवताओं में से किसी को भी उसका विषय बना लो, लेकिन मन को एकाग्र करने की कोशिश करो। अगर 5-10 मिनट आप रोज देंगे, मन को एकाग्र करने के लिए रोज देंगे, तो आनंद जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगामी काल में आपको धर्म ध्यान के बहुत बहुत रास्ते खुलते चले जाएंगे। भावी आत्माओं, हम विकल्पों के साथ कुछ भी करें उससे आनंद नहीं आ सकता, लेकिन विकल्पों को विराम देकर किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाएं, उसका आनंद ही अलग है। कितने ध्यान होते हैं? 12 ध्यान होते हैं। 8 ध्यान तो आप प्रति समय कर ही रहे हो, आर्त और रौद्र। जी अशुभ होते हैं, जी इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के विषयों के लिए उत्पन्न होते हैं। पहला आर्त ध्यान है इष्ट वियोग। कोई प्रिय वस्तु आपके मन से, आपकी आंखों से ओझल हो गई, उसके संबंध में बार बार सोचना, विचारना, ये क्या है? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। अभी वो बच्चा खेल रहा था दिलीप जी का, अब नहीं दिख रहा है वो। क्या हो गया शुरू? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान शुरू हो गया। इष्ट वियोग, अनिष्ट हो जाए, बगल में कोई आके ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिससे बंधी ना हो। अनिष्ट संयोग, ये कहां से आ गया? मन ही मन में उसके प्रति पीड़ा चिंतन,
बैठने में, आसन लगाने में। शरीर में कहीं दर्द उत्पन्न हो जाए तो उपयोग कहाँ चला जाएगा? तुरंत वहीं चला जाए। पीड़ा चिंतन, निदान। अब इतनी पूजा कर रहे हैं, रोज रोज महाराज के पास जाते हैं, रोज रोज उन्हें नमोस्तु करते हैं, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। ये क्या है? निदान। अब आपको ये विचार करना है कि इन 4 विकल्पों में आप कितनी देर तक रहते हो और धर्म ध्यान के विकल्प में कितनी देर तक रहते हो। धर्म करना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब तक मन समीचीन विषय पर आकर नहीं टिकेगा, जब तक वह तत्व पदार्थ पर आकर स्थिर नहीं होगा, तब तक धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। क्रोध ध्यान भी 4 होते हैं। हिंसानंदी, कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें जीवों की हिंसा हुई, फिर आनंद मना रहे हैं। हम बहुत गाड़ी तेज चलाकर लाए, या हम बहुत तेज गाड़ी चला लेते हैं, कौन सा ध्यान है? हिंसानंदी। किसी को बुरा कह दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए और उसमें आनंद जो मनाना है वो हिंसानंदी कहलाता है। मृषानंदी, झूठ बोलकर आनंद मनाना। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना। परिग्रहानंदी, परिग्रह का संग्रह करके आनंद मनाना। और ये 8 ध्यान निरंतर ग्रस्त जीवन में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अब आप परीक्षण करके देखना, दिन भर आज इन 8 को याद कर लेना और एहसास करने की कोशिश करना कि किस समय कौन सा ध्यान चल रहा है। और अगर आप सही तरीके से परीक्षण करेंगे और देखेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि 24 में से 24 घंटे कु ध्यान में है, आद और रोध ध्यान में है, धर्म ध्यान तो कहीं हुआ ही नहीं है। भव्यात्माओं, एक छोटा सा उपाय बता देते हैं हम आपको कि इनसे कैसे हट सकते हैं। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं हट जाओगे, बरसों करना पड़ेगा। बिल्कुल मन को शांत करके एकांत स्थान में बैठ जाओ। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठो, आप तो अपने घर में भी कहीं भी एकांत स्थान में बैठ जाओ। जिस आसन से आपको सुविधा हो उस आसन से बैठ जाओ। बिल्कुल घड़ी देख के 10 मिनट के लिए घर, परिवार, दुकान, मकान सबका त्याग कर दो। जिंदगी भर के लिए नहीं, हो जाएगा इतना तो, हो जाएगा इतना तो, 10 मिनट के लिए मात्र। अब अपने मन को तैयार करो कि हमें महामंत्र पर स्थिर होना है। नवकार मंत्र तो सबको आता है। ये जो अपन तिलक लगाते हैं जहाँ, यहाँ ध्यान के माध्यम से अरहंत परमेष्टि को स्थापित कर लो। ठीक है। दाएं नेत्र पर सिद्ध परमेष्टि को, बाएं नेत्र पर आचार परमेष्टि को, नासिका पर उपाध्याय परमेष्टि को और कंठ पर साधु परमेष्टि को। और अब बैठ जाओ। जैसे ही नमो अरिहंताणम बोलो, और आपका उपयोग कहाँ होना चाहिए? तिलक स्थान पर। और आपके लिए साक्षात वहां पर अरहंत परमेष्टि दिखने चाहिए।
अरहंत परमेष्टि के संबंध में जानकारी है तो उस जानकारी का चिंतन की अष्ट प्रातिहार सहित 4 घातिया कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए, ऐसे चिंतन के साथ उस नवोकार मंत्र का, उस नमो अरिहंताणम का स्मरण करो। मन यहां जाए तुरंत वापस लाओ, मन वहां जाए तुरंत वापस लाओ। 5 पदों के लिए 2-2 मिनट दो आप। 2 मिनट पूरे हो जाएं, दाहिने नेत्र पर आ जाओ, सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करो। फिर 2 मिनट पूरे हो जाएं तो बाएं नेत्र पर चले जाओ, आचार परमेष्टि का ध्यान करो। नासिका पर उपयोग लाओ, उपाध्याय परमेष्टि कंठ पर लाओ, साधु परमेष्टि का ध्यान। और ऐसा करते रहो, रोज करो, रोज करो। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आप 10 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए आपको अभ्यास हो जाएगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट का ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा आनंद आएगा जो आपके लिए अमृत सेवन करने में भी नहीं आएगा। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, ये प्रतिदिन करना पड़ेगा। एक समय का टाइम है तो एक समय, 2 समय का टाइम है तो 2 समय, 3 समय का टाइम है तो 3-3 समय ऐसा करो आप। कहते हैं ना मुनिराज सामायिक कर रहे हैं, क्या करते हैं वो सामायिक में? यही तो करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, यही सामायिक है। अगर मन एकाग्र नहीं हुआ तो समता नहीं आएगी, और समता नहीं होगा तो सामायिक नहीं हो सकती। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जितना 5 मिनट का समय है तो 1-1 मिनट दे दो 5 परमेष्टि को। और अगर निरंतर आप ऐसा मेडिटेशन करते रहेंगे, ऐसा ध्यान करते रहेंगे तो सुकून भी एहसास होगा और आपका मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अभी मन को एकाग्र होने की आदत नहीं है, उसको चंचलता की आदत है। जैसे आप दुकान पे खड़े होते हो, बहुत सारी चीजें सामने प्रदर्शन रूप में लगी रहती हैं। इसको देखते हो, फिर इसको देखते हो, फिर इसको देखते, फिर इसको देखते। मन के सामने तो कितनी बड़ी प्रदर्शनी है पता है तुम्हें? अनंत विकल्पों की प्रदर्शनी है। इसी तो बार बार भागता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां भागता है बार बार। और अगर हमने एकाग्र करना सीख लिया, हमने एकाग्र करना उसे सिखा दिया, अभ्यास ऐसा कर लिया, तो आपका एक बार नवोकार मंत्र पढ़ना भी आपको बहुत बहुत लाभप्रद होगा। भावी आत्माओं, जो सुख कहीं नहीं मिलता है वो मन की एकाग्रता से मिलता है। जितने एकाग्र होते जाओगे, जितने एकाग्र होते जाओगे, उतना ज़्यादा लाभ, उतना ज़्यादा सुकून, उतनी ज़्यादा शांति, उतना ज़्यादा आनंद अपने आप ही आपको अंदर से उत्पन्न होगा। फिर बाहर में सुख नहीं खोजेंगे कि इस इंद्री के विषय में सुख मिल जाएगा, इस इंद्री के सुख है, क्योंकि आदत ध्यान की पड़ गई, मन को एकाग्र करने की पड़ गई। तो आपको जब भी लगेगा कि मुझे सुख की जरूरत है, आप नवोकार मंत्र एकाग्रता से इन स्थानों पर स्थापित करके जपने लग जाएंगे और आपको सुकून मिलने लग जाएगा। जब भी आप परेशान होंगे, समस्या आपके सामने होगी, आप तुरंत ऐसा करने बैठ जाएंगे। जब जैसे ही मन आपका एकाग्र होता जाएगा, एकाग्रता हो जाएगा, अंदर में सुकून मिलेगा और पाप का जो उदय आया है वो पुण्य में बदलने लगेगा। अपन कहते हैं सीता अग्नि में कूदी और अग्नि क्या बन गई? पानी बन गई। शूली क्या बन गया? सिंहासन बन गई। सर्व क्या बन गया? हार। क्या किया था इन्होंने? इन्हें अभ्यास था नवोकार मंत्र को एकाग्रता से जपने का, और उन्होंने इतनी एकाग्रता से जपा, इतनी एकाग्रता से जपा कि देवों के सिंहासन कंपायमान हुए, देवों के हृदय में हलचल हुई। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि क्या हो रहा है, तो पता पड़ा कि सीता अग्नि के कुंड में प्रवेश कर रही है। तो वो आ गए कि अग्नि को जल बना दे।
ये महामंत्र के एकाग्रता से जपने का फल था कि देवों को आकर उस अग्नि को नीर बनाना पड़ा। कोई चमत्कार नहीं है ये उस विशुद्धि का, उस एकाग्रता का फल है जो उस जीव ने बढ़ाई। चलो हम इतनी बड़ी एकाग्रता तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इतनी तो बढ़ा सकते हैं कि हमें इस सुख की अनुभूति होने लग जाए, हमारी बेचैनी खत्म हो जाए, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाए, हमारी समस्याएं, हमें समस्याएं ना लगने लगे। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। तो बाबे आत्माओं, हम जैनी हैं, हमारा मूल धर्म है ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, फिर स्वयं को एकाग्र करना, ये हमारा धर्म है। अगर इस धर्म में हम सफल होते हैं तो हमारे लिए इस धर्म से हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कल से तो हम प्रवचन सुनाएंगे नहीं। अच्छा, वहाँ हो गया, चलो तो हम आपको ही सुनाएंगे, कल आना आओ। अच्छा ऐसा है, बढ़िया है। तो ध्यान रखना, मन को एकाग्र करना बहुत बहुत अनिवार्य है। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।